नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम सुदत अर्थात अनाथ पिंडक के बारे में जानेंगे। जब भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे होते हैं, उस समय कौशल का नागरिक जो था, अनाथ पिंडक था, उसका नाम अनाथ पिंडक किस लिए पड़ा? क्योंकि वो गरीबों को बहुत दान दिया करता था, मदद किया करता था, अनाथों का लालन पालन किया करता था, उनकी हमेशा देखभाल किया करता था, बिना किसी स्वार्थ के उनका लालन पालन करता था, उनकी देखभाल करता था। नाम उसका सुदत था, लेकिन इस कारण क्योंकि गरीबों की मदद करता था, अनाथों को दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वही अनाथ पिंडक जब अपने समधी के घर में जाता है तो देखता है कि उसका जो समधी है वो उसके यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, मानो कोई आहा विवाह का व्यवस्था चल रहा है। क्योंकि उसके ससुराल वाले सारे के सारे जो है बहुत बड़ा भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, मंडप लगा हुआ है, ऐसा बहुत बड़ा काम चल रहा होता है। तो अपने रिश्तेदार से पूछता है कि भाई क्या किस चीज़ की तैयारी है, कि किसी की शादी है क्या, या कोई राजा यहाँ पे आ रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? तो उसका जो रिश्तेदार कहता है कि अनाथ पिंडक, ना तो हमारे यहाँ पे किसी की शादी है, ना कोई आवा विवाह है, और ना ही हमने राजा को इनवाइट किया है, बल्कि हमारे घर में आज भगवान बुद्ध आने वाले हैं और उनके भोजन दान की व्यवस्था में, उनके धम्म उपदेश को सुनने के लिए हम लोग आज व्यवस्था में जुटे हुए हैं, सारे परिवार के लोग। तो ये सुन करके अनाथ पिंडक प्रभावित होता है। वो भगवान बुद्ध का नाम सुन करके उनसे मिलना चाहता है। भगवान बुद्ध के आने का समय होता है। जब वो आते हैं तो अनाथ पिंडक के सारे रिश्तेदार जो है उनको अपने आसन से ऊपर आसन में बिठाते हैं, उनके हाथों को धुलवाते हैं और अपने हाथों से उनको भोजन परोसते हैं। भोजन संपन्न हो जाने के बाद में वे सारे भगवान बुद्ध से धम्म देशना करने का निवेदन करते हैं। तो भगवान उसको धम्म उपदेश देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के वो सारे ही साधुवाद कहते हैं। तो वहीं पे अनाथ पिंडक के मन में जिज्ञासा जागृत होती है प्रश्न करने की कि भगवान, क्या आपके धम्म में सिर्फ भिक्षु या भिक्षुणियाँ बन के ही लोग धम्म का अनुपालन कर सकते हैं, या घर परिवार में रहते हुए भी आपके धम्म का अनुपालन कर सकते हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अनाथ पिंडक, मेरे धम्म में सिर्फ भिक्षु या भिक्षु बन करके ही नहीं, बल्कि लोग अपने धम्म में अपने घर में रह करके गृहस्थ रहते हुए, उपासक उपासिकाएं रहते हुए भी मेरे धम्म का अनुपालन कर सकते हैं। अनाथ पिंडक कहता, भगवान, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा बहुत सारा काम धंधा रहता है, मुझे सब व्यवस्था देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे व्यापार के कारण बहुत लोगों की आजीविका निर्भर है और मैं बहुत लोगों को, अनाथों को दान भी देता हूँ, इसलिए मुझे सारी व्यवस्था करते रहनी पड़ती है। तो भगवान, क्या मैं गृहस्थ रहते हुए भी आपके धम्म का अनुपालन कर सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध कहते, हाँ अनाथ पिंडक, चाहे इंसान शिल्पी हो, सरकारी नौकरी में हो, या व्यापारी हो, या कोई भी कामकाज करता हो, वो अपने कामों को करते हुए भी अपने जीवन में मेरे धम्म का अनुपालन कर सकता है, धम्म के मार्ग में चल सकता है। लेकिन धम्म के मार्ग में चलते हुए जो गृहस्थ उपासक उपासिका होते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा धन कमा लेने से, व्यापार से बहुत लाभ हो जाने से
अहंकार जागृत हो जाता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग करके, अपने घमंड को त्याग करके, अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों से घृणा, ऐसी चीज़ों को त्याग करके, जब अपने मन को निर्मल करके मेरे धम्म के मार्ग में चलते हैं, तो चाहे वो गृह त्यागी भिक्षु हो या घर परिवार में रहने वाले उपासक उपासिकाएं हो, वही श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बन करके भी आलस का जीवन जीना चाहता है, आराम तलबी में रहता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति बन करके अरहंत होने के प्रयत्न करते हैं, धम्म के मार्ग में ऊंचा उठने का प्रयत्न करते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ है। और जो घर परिवार में रहते हुए भी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, अगर वो मेरे धम्म का अनुपालन करते हैं और कोई भी अहंकार, कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंजूसी ऐसे कामों को नहीं करते हैं, तो अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। तो भगवान बुद्ध की इस बात को सुन करके अनाथ पिंडक बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान से निवेदन करता है कि भगवान, मैं जीवन भर घर परिवार में रहते हुए आपको उपासक बन करके आपके धम्म का अनुपालन करूंगा और कभी अपने भीतर में बुरे विचारों को नहीं आने दूंगा, कोई अहंकार नहीं करूंगा। ऐसा करके भगवान से कहते कि भगवान, मैं कौशल का रहने वाला हूँ, वहाँ राजा प्रसन्नजित का शासन चलता है, आप मेरे यहाँ पे आइए, मैं आपके लिए वहाँ पर बुद्ध विहार बना के आपको दान देना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के निमंत्रण को स्वीकार करते, कहते मैं आऊँगा करके, और अनाथ पिंडक प्रसन्न होता है कि भगवान उसके यहाँ पे आने के लिए तैयार है। और अपने घर जाते समय अनाथ पिंडक देखता है कि भगवान के लिए ऐसा कौन सा विहार दिया जाए, अच्छी जगह दी जाए। तो राजा प्रसन्नजित का जो बेटा था जेत, उसका उद्यान देख करके अनाथ पिंडक को लगता है कि उद्यान भगवान बुद्ध को दान देना चाहिए। इसलिए उस राजकुमार से कहते कि राजकुमार, मुझे आपका उद्यान खरीदना है। लेकिन वो राजकुमार था, बेचना नहीं चाहता, इसलिए कहता है कि मैं अपना उद्यान नहीं बेचूंगा करके। तो कहता तुम जो दाम बोलोगे वो मैं दूंगा। तो जब देखता है कि अनाथ पिंडक मान ही नहीं रहा है, तो कहता है जितनी जमीन पे सोने के सिक्के बिछा करके दान दोगे, उतनी जमीन तुम्हारी होगी। तो अनाथ पिंडक बड़ा प्रसन्न होता है और वो गाड़ियां भर भर के सोने के सिक्के लाता है और पूरी जमीन में 52 से 54 एकड़ की जमीन में पूरे सोने के सिक्के बिछा देता है और बड़ा प्रसन्न होता है। तो जेठ देखता है कि हे सेठ, क्या बात है, किस लिए आप इतना दान दे रहे हो, इस जमीन को खरीद रहे हो करके। तो अनाथ पिंडक कहता है कि भगवान बुद्ध को मैं इस जमीन में विहार बना करके देना चाहता हूँ, इस जमीन को उनको दान देना चाहता हूँ, इसलिए जमीन को मैं खरीद रहा हूँ, कहता है। तो अनाथ पिंडक की बातों को सुन करके जेठ राजकुमार प्रसन्न होता है, श्रद्धावान होता है। वो कहता है ठीक है, जितनी जमीन में सिक्के बिछा दो तो तुम्हारी हो ही गई है, लेकिन जो बाकी के बचे पेड़ पौधे हैं, मैं अपनी ओर से ये दान देता हूँ। और जब भगवान बुद्ध कौशल राज्य में पधारते हैं, आते हैं, तो अनाथ पिंडक बड़ी आवभर के उनका स्वागत करता है, उनको भोजन परोसता है और उस जेतवन विहार को भगवान बुद्ध को दान देता है। जिससे भगवान अनुमोदन करते कहते हैं कि इस दान से लोक कल्याण हो, सभी लोगों का मंगल हो, सभी का कल्याण से कह के आशीष प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अनाथ पिंडक जैसे महादानी के बारे में जो उपासक रहते हुए अपने जीवन को भगवान के धम्म के ला करके चलता रहा, आप लोगों ने सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता,
सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।